हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अब आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनमें हम वेरिएबल्स देखेंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर अल्फाबेट्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे भी तो ये क्या है, 2x+3, राइट। तो अब आप ये बोलोगे कि मैम 2x में 3 हम कैसे प्लस कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ देखोगे कि आपको इजिकल टू 8 दिया हुआ है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम सीखेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम सिंपल इक्वेशंस बनाएंगे भी, अपनी वैल्यूज भी आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लीनियर इक्वेशन। इन वन वेरिएबल एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 1, इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 1 है। कैसे कि यहाँ पर एक ही आपका सिंगल वेरिएबल है और जिसकी पावर हमारी 1 होगी। देन सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है x-4। आपको हमेशा ये याद रखना है कि इजिकल टू के राइट हैंड साइड, यहाँ पर जैसे आपका इजिकल टू का साइन आएगा, सो जो आपका राइट हैंड है ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी और इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में जब आप अपने नंबर्स को इधर उधर करोगे, उनकी साइड चेंज करोगे, तो साइड चेंज के साथ साथ आप उनकी जो वैल्यूज दी हुई हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या आपके पास ऑपरेशंस है, ये भी आपके चेंज होंगे। ठीक है, तो साइंस भी आपके चेंज होंगे और ऑपरेशंस भी चेंज होंगे। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है x-4। सो अब यहाँ पर x की पावर हमें क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। तो अगर x की पावर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो 4 + 4 - 4 इज 0। क्या आपके पास 4 रुपीज थे और आपकी बहन ने 4 रुपीज ही मांग ले, तो अब आपके पास कितने बचे, 0। तो ये और ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बच्चा आपको पता भी होना चाहिए कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस एंड माइनस माइनस होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हम सिंपल इक्वेशंस बनाएंगे। द सम ऑफ 9 टाइम्स a एंड 6 इज 24। 9 टाइम्स a यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय a प्लस एंड 6 यानी कि यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, सम बोला हुआ है। इट्स इक्वल टू 24। तो यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, 9a + 6 इज इक्वल टू 24। If 12 is taken away from 5 times y, you get 40. Taken away from means minus हो रहा है, तो 5y - 12 is equal to 40। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस बिल्ड करनी है। ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपके पास x - 2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। अगर x की पावर 1 है तो आपका आंसर क्या होगा, तो सिंपली आप x की पावर के लिए यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, -2 इज इक्वल टू 0। तो 1 एंड माइनस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। और जब आप साइड चेंज करोगे तो +1 आपका आंसर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेटिस्फाइड, नो एक्स पर। ठीक है, यहाँ पर अच्छा वेद दे ओके, यहाँ पर सेटिस्फाई बताना था, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी नेक्स्ट वाले में, यहाँ पर 1 + 3, तो 1 यहाँ पे 3, तो यहाँ पर आंसर 0, ये ठीक है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे क्या 0 आएगा, तो इस वाले केस में तो 1 आ रहा था, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर -3 + 3, तो ये सही होगा। यहाँ पर अगर हम 4 की वैल्यू डालेंगे, 4 × 5 = 20 एंड 20 - 16 इज 4, तो सेटिस्फाई। यानी कि जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू दी हुई है क्या वो मैच करेगी या नहीं करेगी। अब हमें यहाँ पे चेक करना है फॉर दिस क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या दी हुई है, 12, तो 2 × 12 + 3, 24 + 3 इज 27, यानी कि ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या फिर नहीं है। नाउ राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। द सम ऑफ x एंड 2 इज 8, यानी कि सम ऑफ x एंड सम ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। नाउ 5x, यहाँ पे भी देख लेते हैं पहले, 3x - 4 इज इक्वल टू 7। 4 less than 3 times of x is 17। ठीक है, 4 less 3 times x is 17। यहाँ पे जनरली आपको बस स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो वो बहुत इजी आप बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। तो यहाँ पे -3 + 3 0 ही आएगा। यस, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा यस। यहाँ पर 5 है तो 5 - 2 7 नहीं होगा, 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा, तो ये नो है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। Check whether the value given in the brackets in the solution of the corresponding equation or not। क्या यहाँ पर हमारी पावर 1 ही आएगी, तो x की वैल्यू पुट करते हैं -11
प्लस 17। तो आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर 6 ही आएगा। तो ये वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, द सम ऑफ x एंड 7 इज 8। तो आपको इक्वेशन बनानी है, द सम ऑफ x एंड 7 इज 18। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। अ नंबर x मल्टीप्लाई बाय 2, तो x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x गिव्स 17। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2x इज इक्वल टू 17। इस तरीके से आपको बच्चों इक्वेशंस बनानी है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। तो आप यहाँ पे कर दोगे द सम ऑफ x एंड 5 इज 8। तो इसी तरीके से आप बाकी इक्वेशंस के लिए भी स्टेटमेंट बना लोगे। ऊपर से आप हिंट ले सकते हो कि कौन कौन से वर्ड हमने चूज करे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर बना सकते हो। मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है ट्रायल एंड एरर मेथड। To solve an equation, we use trial and error method. In this method, we substitute different values of the variables till the equation is satisfied. But this method is not convenient to find the solution of an equation. यानी कि जैसे x की वैल्यू हमें 2, 12 अभी यहाँ पे दी हुई थी, हमने पुट करी और हमने चेक करा। ट्रायल एंड मेथड में हमारी खुद की मर्जी होगी कि हम x की वैल्यू कुछ भी लें और फिर चेक करें क्या ये सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बट ये इतना कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि हमें फिर बहुत ज्यादा एज्यूम करना पड़ेगा। Rules of solving an equation: if we add or subtract the same number on both the side of the equation, it is the whole time. If we multiply or divide both sides of the equation by the non-zero number, it still holds true. तो अब यहाँ पर हमें ये सॉल्व करना है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18 बाय ट्रायल एरर मेथड। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x की पावर हम 1 लेके देखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5। तो आप लेके चलोगे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। बच्चों देखो यहाँ पर तो हमें सब कुछ दिखाया जाएगा ही, बट आप थोड़ा सा खुद भी अपना थोड़ा ब्रेन यूज करो कि अगर यहाँ पे 5x दिया तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जिसमें 3 प्लस करूँ तो 18 आ जाए। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 15 आएगा। 15 में 3 प्लस कर दूंगी तो मेरा आंसर 18 आ जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 3 आएगी। आप ऐसे 1, 2, 3 रख के भी कर सकते हो, बट अगर थोड़ा आप शार्पली अपना माइंड यूज करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या पॉसिबल है। अदरवाइज आप यहाँ पर सीक्वेंस वाइज भी ले सकते हो। राइट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास x की पावर आपको फाइंड करनी है। तो x माइनस 2 इजिकल टू 0 है। x को यहीं पर रखोगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 ये माइनस है, साइड चेंज होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं। तो ये माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगेन हमें x की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पर शिफ्ट होएगा तो ये प्लस 3 माइनस 3 होएगा। तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि 3 जो है हमने यहाँ पे क्या देखा था, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 40t। तो साइड चेंज करेंगे क्योंकि x तो यहीं रहेगा। जब साइड चेंज करेंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 एंड 4, 14 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आपको बस ये देखना है कि जब जब आप साइड चेंज करोगे तो जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी चेंज होएगा आपका। ठीक है, और जो साइन है वो भी चेंज होंगे। आप साइन को इतना वो मत दो क्योंकि वो ऑपरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, तो साइड चेंज करी तो ये 42 के साथ अब डिवाइड हो गया। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हम पूरा देख लेते हैं कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे। 5x जिसके साथ x है आप उसकी एकदम से साइड चेंज नहीं करोगे, इज इक्वल टू, और जो इज इक्वल टू के बाद है उसे भी नहीं। यहाँ पर -2 है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। आंसर लिखते हैं 30। अब ये जो 5 है x के साथ है, बीच कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x यहाँ पर रहेगा, ये अभी ऊपर था, साइड चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर 9 और 7 डिवाइड हो रहे हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं डिवीजन में और फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 9p, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो 27 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, p 9 के साथ p मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां पर जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो भी वो कर रहा है उसका चेंज हो जाएगा। ऐसे वाले केसेस में तो आप बच्चों ये देखो
कि 9/7 है, साइड चेंज करनी, रेसिप्रोकल कर दो, 7/9 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर 9 1 9, 9 3 27, 3 7 21, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 21। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये बहुत इजी है। पहले आप यहाँ पे प्लस है तो ये इधर जाएगा, साइड चेंज होगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, 10x, 100 में से 10 गया 90, 10 के साथ x क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 90/10 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर x की पावर, ये x है, साइड चेंज करेंगे तो 0 + 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पर x को यहीं पे रखेंगे, 3 - 8 करेंगे, साइड चेंज होगी, +8 माइनस हो जाएगा, तो आंसर -5 हो जाएगा। -7 क्यों आया है कि जब हम प्लस माइनस माइनस करते हैं तो साइन जिसका बड़ा होगा वही आएगा। तो यहाँ पे 8 बड़ा था तो 8 का साइन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, y = 35, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, y = 9 एज इट इज, ये लिख लो, 3/10 है तो इसका y रेसिप्रोकल कर दो, 10/3 कर दो, 3 1 3 एंड 3 3 ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो मैंने आपको यहाँ पर हर एक तरह की इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दिए, तो ये वाले क्वेश्चन बच्चों आप कर सकते हो। नाउ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिंग अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन, ट्रांसपोजिंग ऑफ एन इक्वेशन का है व्हेन वी कैन शिफ्ट अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है यही आपको यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर चाहते तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते थे, ठीक है, कि हमने दोनों साइड 10 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 7, ये था तो हमने दोनों साइड पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 12। एक क्वेश्चन हम ये वाला देख लेते हैं, ये अब यहाँ पर हमने क्या करा, ऐड टू बो ऑन बोथ दी साइड्स, तो आप जब दोनों साइड पर 10 प्लस करोगे तो ये, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, और जो हम नीचे मेथड देख रहे हैं इसको भी आप यूज कर सकते हो। आंसर आपका दोनों केसेस में सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही लेके जाऊंगी, कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 3t + 17/3 = 53/3, तो 3t जिसके साथ वेरिएबल है वो आप लास्ट में चेंज करोगे, तो 3t यही रहेगा, 53 = यही रहेगा, ये वाला साइन जो प्लस है वो जाके इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर डिनोमिनेटर सेम है, तो 53 में से 17 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 36, डिवाइडेड बाय 3 इज 12। 3 जो हो रहा है ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो यहाँ पर जब आपका 2 इन ब्रैकेट y + 3, तो 2 को y से भी मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी कुछ इक्वेशन बनेगी, 2y + 6 = 12, ठीक है, यहीं पर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, चलो 2y कर लेती हूँ, यहाँ पे 12 लोगे, ये तो आपको पता ही है, ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 6। अब जो 2 है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं y = 2 करूंगी तो 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर 16 = 4 + 3 x + 2, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 4 को यहाँ पे इससे माइनस कर लोगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करके बताओगे क्योंकि प्लस है, तो 16 - 4 = 12, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका 3x + 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 16 से 4 माइनस कर दिया इसलिए 12 आया है, 3x + 6, ठीक है। फिर माइनस होगा ये आपका, और जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आप इसे चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज के साथ किया है, दोनों केसेस में आंसर एक ही आएगा। 12 - 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, वो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका 2 ही आना है दोनों केसेस में, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ही आया, यहाँ पे भी 2 है, चॉइस आपकी रहेगी बच्चों कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है, वो आप मेथड यूज करोगे और फिर यूज कर लोगे। फ्रॉम सोल्यूशन टू इक्वेशन मेथड, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x, तो गिवन x = दिस, सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 5। तो जब आपके पास x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपको इक्वेशंस बनानी है, तो अगर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 5x आ जाएगा,
यहाँ पे 15, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, ठीक है। एड 2 ऑन बोथ दी साइड्स, अब दोनों साइड्स पर हम 2 प्लस कर लेंगे तो 5x प्लस 2 एंड यहाँ पर आपका आंसर 17 आ जाएगा। अगेन सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो अब यहाँ पर आप दोनों साइड से 6 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 9। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो अब ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर 3 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। x यहाँ पर 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 7x इज इक्वल टू 9 माइनस 13/2, ये प्लस था इसलिए इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, यहाँ पे 13 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2, आंसर हो जाएगा 5/2। अब 7 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 55/14 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो आप इसे सॉल्व करोगे 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा +3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 12 इज इक्वल टू 3x, 3 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, अब आपको ये सॉल्व करें, अब ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहो, जो ऊपर करा है वैसे भी कर सकते हो। तो 4 इज इक्वल टू 5x माइनस -5, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 आने के बाद आपका आंसर 5 अपॉन, तो ये 9/5 इज इक्वल टू x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस, कि आप अब ये सोच रहे होगे कि इसकी क्या प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में यूटिलिटी हो सकती है, बट इसकी यूटिलिटी ये है बच्चों कि अगर आपको एज्यूम किया जाए कि आपको एक ऐसा नंबर सजेस्ट करना है कि अगर आप उसमें 3 प्लस करोगे तो आपका आंसर 18 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको नंबर कैसे आप एज्यूम करोगे, x करोगे, 3 आपके पास और 18 है, तो आप 18 में से 3 माइनस कर दोगे, आपका आंसर 15 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिकल तौर पे यूज कर सकते हो। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, द हाईएस्ट मार्क्स इज 87। तो जो लोएस्ट मार्क्स है हम उसे कंसीडर कर लेते हैं x, उनका ट्वाइस है तो यहाँ पर 2x, अब उस 2x में हमें 7 भी प्लस करना पड़ेगा, तो 2x + 7, और वो हाईएस्ट मार्क्स क्या है हमारे 87, तो आप बताओ कि लोएस्ट मार्क्स क्या होंगे, ठीक है। तो 2x 87 में से माइनस करेंगे 7, 80 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 40, तो लोएस्ट मार्क्स क्या है 40 हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than the 3 times the number of fruit trees, what was the number of fruit trees। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे फ्रूट ट्रीज है एक्स कंसीडर कर लेंगे, ये नॉन फ्रूट ट्रीज का 3 टाइम्स है, 3x कर लिया, उसमें भी अगर आप 2 प्लस करोगे तब जाके वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 77 के। फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज दिस, तो बताओ जो फ्रूट ट्रीज है वो कितने होंगे, तो 3x + 2 इज इक्वल टू 77 करेंगे, माइनस करेंगे 75 आएगा, 75 क्योंकि प्लस इधर से माइनस, यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/3 विच इज 25। तो फ्रूट ट्रीज कितने हैं 25 फ्रूट ट्रीज हमारे पास हैं। नाउ सॉल्व सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। एड 4 to 8 times a नंबर यू गेट 60, एक नंबर के 8 टाइम्स में, तो वो नंबर मैं ले लेती हूँ x, 8 टाइम्स में अगर मैं 4 प्लस करती हूँ तो मुझे 60 मिलता है, बताओ वो नंबर कौन सा है। तो x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 कर दूंगी मैं, मेरा आंसर आ जाएगा 56। अब 8 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसी तरीके से अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। उन्होंने एक नंबर सोचा, अब ये कह रहे हैं उस नंबर के 5/2 टाइम्स में से अगर वो 7 अवे कर देता है यानी कि माइनस कर देता है तो उसे 23 मिलते हैं, बताओ वो नंबर क्या होगा। तो इक्वेशन मैंने आपके लिए बना दी, आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, हमने ऊपर बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ 6 times a number subtracted from 40 gives -8, find the number।
6 टाइम्स अ नंबर, यानी कि मैं ले लेती हूँ 6a, ठीक है, उसमें से अगर मैं 40 माइनस करती हूँ, 6 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40, उस 40 में से माइनस होगा, सॉरी, तो 40 माइनस 6a इज इक्वल टू -8, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो 6a, ये प्लस है, उधर माइनस होगा तो हो जाएगा 48, a इज इक्वल टू 48 अपॉन 6, तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस में आएगा नहीं 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप इसे ट्राई करके देख लेते हैं, 6 8 जा 40, 8 माइनस 48 और ये प्लस 48 है, तो आंसर आपका -8 ही आएगा, यहाँ पर -8, तो इस तरीके से आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। जो भी लक्ष्मी की एज है, फॉर एग्जाम्पल 3, तो उसका 3 टाइम्स 4 ईयर्स ओल्डर देन, तो उसका उसमें 4 प्लस करेंगे तो उनकी एज आएगी विच इज 49। तो बताओ लक्ष्मी की एज क्या है, तो 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4 इज 45, x इज इक्वल टू 45, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 and 5, यानी कि 15 ईयर्स एज है लक्ष्मी की। ठीक है, अब आप देख भी लोगे, 15 3 जा 40, हाँ 15 3 जा 45, 45 प्लस 4 इज 49, तो आपका आंसर भी करेक्ट है। जिस तरीके से आपने ऊपर के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करने, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम लगे बच्चों, तो कंसेप्ट को एक और बार गो थ्रू करना, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।